हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 24 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स डे के बारे में। देखो इस बार 165वां ये दिन है इनकम टैक्स का बिल्कुल, और ये 24 जुलाई को बिल्कुल मनाया जाता है। और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। अब कमेंट करके बताइए कि हमारा एक फेमस टैक्स है इंडिया में, वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है गाइज। और देखो दूसरा, इसका जो इंट्रोडक्शन होता है इनकम टैक्स का प्यारे भारत में, सर जेम्स विल्सन नाम के व्यक्ति करते हैं 1860 में। और देखो एक प्यारा सा कटआउट पीडीएफ का मैंने इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स से रिलेटेड विद अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ में शेयर कर दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है डेली द हिंदू नोट्स। जाके आप बिल्कुल वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हमारा मंथली पीडीएफ भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, जो कि इंग्लिश माध्यम में 7 पेज का होता है और इंग्लिश हिंदी माध्यम में 11-12 पेज का होता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के बारे में। देखो अगर बजट के बारे में बात करें ना, स्पेशली वीडियो लेक्चर और एक कटआउट आपको मिलेगा उसके लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के बारे में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को लेके आता है। 4 महीने के लिए स्कीम होती है बिल्कुल, और इसका अभी ये 31 जुलाई को बिल्कुल हो जाएगी खत्म। ठीक है, मतलब इसका टाइम पीरियड है 4 महीने की। अगर बात करें तो मार्च में ये आती है और 31 जुलाई तक का टाइम है। आउटले बजट की बात करें 500 करोड़ का इसका बजट था। इसका मेनली काम वही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है उसको प्रमोट करना, और कुछ भी इतना नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे 58,900 करोड़ रुपया फॉर बिहार इन यूनियन बजट। बिहार को तोहफा, नीतीश बाबू हुए खुश। तो देखो भैया, ऐसी चीज़ें अगर आप बिहार के किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं या तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आप जिस भी राज्य से आप हैं अपने राज्य का देख लेना, अगर सरकार आपको स्पेशल गिफ्ट ऐसा कुछ देती है तो। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो इनको 15,000 करोड़ अमरावती को अच्छे से बिल्ड कर लेंगे और पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है गाइज, तो ये खुश हो गए क्योंकि आप सभी को पता है भैया इनको इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, आपको भी पता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजल टैक्स को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है बिल्कुल। और एंजल टैक्स कब आता है? 2012 में आता है। कमेंट सेक्शन में बता दो उस टाइम पे हमारे जो हैं कौन वित्त मंत्री कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम इसी में छपा हुआ है वैसे। ठीक है गाइज, आप देखो इसके बारे में अगर बेसिकली हम बात करें तो देखो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया गया है कि अबोलिश कर देंगे एंजल टैक्स को फॉर ऑल इन्वेस्टर क्लास। अब ये बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे कि एंजल टैक्स जो है इससे स्टार्टअप्स जो हैं उनको फ़ायदा होगा या नुकसान। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इसको अबोलिश करने से स्टार्टअप्स को फ़ायदा होगा या नुकसान। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 कैंसर ड्रग्स जो हैं एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि देखो आजकल सिविल सर्विस या पीसीएस में पूछ लेते हैं, और ऐसी कोई दवाई को अगर पूछते हैं ना तो वो नेशनली इंटरनेशनली न्यूज़ में बनती है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों जो दवाइयां हैं, नंबर 1 दिस वन एंड सेकंड वन एंड थर्ड वन, ये तीनों कैंसर के लिए हैं। कई बार सिविल सर्विस प्रीलिम्स में इवन देखने को मिला है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कि ये वाला ड्रग्स कौन सी बीमारी के लिए है ना। तो ये तीनों को आपको बिल्कुल याद में रखना है। टेंशन मत लो, कंटेंट की ऑथेंटिसिटी बरकरार मिलेगी आपको। नेक्स्ट बात करेंगे वात्सल्य स्कीम के बारे में। इस स्कीम के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे जब हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस स्कीम को लेके आया गया, लॉन्च किया गया। ये एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है महिलाओं के लिए। ठीक है, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस स्कीम से। निर्मला जो सीतारमन जी हैं वो प्रेजेंट करती हैं 7वां कॉन्जिक्यूटिव बजट। ठीक है, याद रख लेना कौन सा, 7th ऐसे करके। और बेसिक इन्फॉर्मेशन जब बजट करेंगे तो टेंशन मत लो, अच्छे से कर लेंगे हम। नेक्स्ट बात करेंगे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, CDSCO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करेंगे अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स की तो इनका नाम बिल्कुल सबसे ऊपर। तो ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, क्वालिटी ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स अच्छी है या नहीं है उन सबको चेक वेक करने के लिए। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आता है। और इसके जो हेड के बात करें तो उसमें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू यूके फॉरेन सेक्रेटरी होंगे डेविड लैमी। गंगा वाली रिवर जो है कर्नाटक के अंकोला और उधर एरिया में देखने को मिलेगी, मतलब कर्नाटक में ये रिवर है, इतना याद रख लो। जुलाई 21 जो है, पता नहीं इनको कैसे दिखा है, हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वैसे प्यारे भारत में तो काफ़ी सता रही है 1-1.5 महीने से। तो जुलाई 21 हॉटेस्ट डे है। ये किसने कहा है? यूरोपियन यूनियन का एक क्लाइमेट मॉनिटर है जिसका नाम है
कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, कहीं पूछ ले C3S क्या है तो भैया पता होना चाहिए, ईयू का क्लाइमेट मॉनिटर है ये, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेस इन न्यूज़ की। बात करें तो देखो कल चर्चा में थी हिल्स के बारे में, बात करें पटकई हिल्स तो हमने डिस्कस नहीं कर पाए थे कल, तो हमने कहा था कि नेक्स्ट डे विल टॉक अबाउट द पटकई हिल्स विद मैप। तो यहाँ पे मैप में आप बिल्कुल देख पाएंगे ये नागालैंड है, इधर मणिपुर है और यहाँ पे है मिजोरम। और मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ फेमस है, पढ़ते हुए आए हैं एनसीईआरटी में बचपन से, गैरो खासी जैंतिया की पहाड़ियाँ। अभोर और मिसमी हिल्स के बारे में बात करें अरुणाचल प्रदेश में, एक दिन सेपरेट लेक्चर भी हिल्स का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैप में लोकेशन बिल्कुल देख पाएंगे आप, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे पड़ता है, इधर आपको नागालैंड नजर आएगा, ये है मणिपुर और ये है मिजोरम और इधर है म्यांमार। तो म्यांमार के नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट म्यांमार को टच करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो मैप है इसमें यहाँ दिखाया है हमने ताइवान स्ट्रीट को, यहाँ पे पड़ती है, ये चाइना है बिल्कुल आपको पता है, ये ताइवान है, बीच में स्ट्रीट पड़ती है। कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन न्यूज़ में आया तो बच्चों को मैंने सोचा दिखा देते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है भैया ये नीति आयोग के वहाँ से कटआउट है, लिखने को मैं यहाँ टाइप कर सकता था लेकिन देखो बिल्कुल ये नीति आयोग का कटआउट है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंडियन हिमालयन रेंज जो है वो कितने इंडियन स्टेट में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ठीक है, कितना क्या किलोमीटर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ याद कर लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ते हैं ये चीज़ें हमारे लिए, ठीक है। फिर भी देखो आपका कोई भी सुझाव सजेशन हो ना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्व है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। कभी भी कोई मैसेज करना हो, आपको किसी चीज़ से रिलेटेड क्वेरी हो, आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स सर्च कर लेना, द हिंदू PIB नोट्स 1 करके, ठीक है। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है गाइज। वैसे मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मोस्ट वेलकम ऑलवेज। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।